और आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में पहली बार 60,000 पुलिसकर्मियों की एक साथ होगी ट्रेनिंग। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए बड़े सुधार किए गए। एक तरफ यूपी में 7 पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए, वहीं जिला स्तर पर भी बेहतर ढांचा खड़ा किया गया। 8 साल में 2,12,000 से ज्यादा पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी की गई। इनमें से 1,56,000 पुलिसकर्मी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि 60,000 से अधिक की भर्ती अभी संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में यूपी में मात्र 6,000 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग हो सकती थी, लेकिन अब जिन 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है, सबकी ट्रेनिंग एक साथ होगी। इन 4 ट्रेनों का संकट खत्म, अब नहीं होगी अस्थायी रूप से रद्द। एनईआर ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। जी हां, गोरखपुर जंक्शन से 4 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय ने निरस्त कर दिया है। मुख्यालय के फैसले से यात्रियों को काफी राहत मिली है। दरअसल 7 मार्च को लखनऊ मंडल ने 12 अप्रैल से होने वाले एनईआर के बाद गोरखपुर से चलने वाली 4 ट्रेनों के अस्थायी निरस्तीकरण का प्रस्ताव गोरखपुर मुख्यालय को भेजा था। इसमें बताया गया कि पीठ नंबर 2 के डिसमेंटल हो जाने से दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से 15057 गोरखपुर नई दिल्ली, 05053 गोरखपुर बांद्रा स्पेशल, 05057 गोरखपुर दिल्ली स्पेशल और 15005 गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाए। जिस घर पर चला बुलडोजर वो फिर बनेगा, मनमाने एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट हैरान है। भारत के शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को न सिर्फ घर दोबारा बनाने की अनुमति देने का रास्ता दिखाया है, बल्कि राज्य सरकार को कड़े शब्दों में हिदायत भी दी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत को बताया गया था कि जमीन के हिस्से को गैंगस्टर अतीक अहमद का मानकर राज्य सरकार की तरफ से घरों को ढहा दिया गया था। यूपी में ऐसे अस्पतालों और पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, सीएम योगी एक्शन में। जी हां, यूपी में दलालों के सहारे चलने वाले अस्पतालों और पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक और सभी अपर स्वास्थ्य निदेशकों को जांच और कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं। सभी मंडलीय अपर स्वास्थ्य निदेशकों को टीमें बनाकर अस्पतालों के जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट हर माह मुख्यालय को भेजनी होगी। यूपी में इस बार गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल जाएंगे बच्चे, वजह जानकर आप भी करेंगे सरकार की तारीफ। जी हां, बता दें कि परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी में समर कैंप लगाए जाएंगे। 20 मई से 15 जून के बीच विद्यालयों में यह कैंप लगाए जाएंगे। गर्मी को देखते हुए प्रातःकालीन पाली में प्रतिदिन 1.5 घंटे ये कैंप चलाए जाएंगे। सभी ब्लॉक के चुनिंदा परिषदीय विद्यालयों में ही इन्हें लगाया जाएगा। सभी जिलों में खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों में यह कैंप लगाने में सहयोग करेंगे। गुड न्यूज, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप खुद कर सकेंगे जांच, वेबसाइट पर दिखेगा रजिस्ट्री का रिकॉर्ड। जी हां, बता दें कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी सूचना है। रजिस्ट्री विभाग में अब पिछले 23 साल में हुई संपत्तियों की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इससे जमीनों के रिकॉर्ड की जाँच करने में आसानी होगी और फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। रजिस्ट्री विभाग के कार्यालयों में 1 जनवरी 2022 के बाद हुई संपत्तियों की रजिस्ट्री को विभागीय सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी बीजेपी, सौगाते मोदी किट में मिलेगा त्योहार का पूरा सामान। जी हां, ईद से पहले भारतीय जनता पार्टी गरीब मुसलमानों को तोहफा बांटने का अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक सौगाते मोदी अभियान चलाकर 32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट देगी। यह अभियान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू हो गया है। अभियान की निगरानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी का कहना है कि गरीब मुसलमान भी शान से ईद मना सकें, इसके लिए उन्हें एक किट गिफ्ट की जाएगी।
1 मई से एटीएम से कैश निकालना पड़ेगा महंगा, आरबीआई ने बढ़ाया चार्ज। जी हां दोस्तों, बता दें कि अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में एटीएम से कैश निकालना महंगा पड़ सकता है। दरअसल आज डीडी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 1 मई से एटीएम से कैश निकालना महंगा होने वाला है। माना जा रहा है कि 1 मई से ग्राहकों को मुफ्त सीमा से परे प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए 2 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, मेरठ में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। औरंगजेब का भी किया जिक्र। जी हां, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज कहा कि औरंगजेब तोड़ने वाले थे, हनुमान जी जोड़ते हैं। पूरी कथा के दौरान औरंगजेब उनके निशाने पर रहे, इसीलिए ये भी कहा कि औरंगजेब पर बोला जाएगा धावा क्योंकि आ गया है छावा। उन्होंने जागृति विहार में 5 दिवसीय हनुमंत कथा के प्रथम दिन कथा के अवसर पर ये बातें कही। यूपी के इस जिले में शराब की 1 बोतल के साथ एक फ्री, ठेकों के बाहर पेटी खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। जी हां, आज यूपी के हापुड़ में ठेकों के बाहर भारी भीड़ लग गई। दरअसल नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से नई लाइसेंसधारी शराब की बिक्री करेंगे, लेकिन इससे पहले 31 मार्च तक पुराने लाइसेंस धारक अपना स्टॉक समाप्त करने में जुटे हैं। जिन दुकानदारों का स्टॉक अधिक है उनके सामने स्टॉक खत्म करने की चुनौती बन गई है। ऐसे में आज यहाँ हापुड़ में ठेकों पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दी जा रही है। इस सूचना की जानकारी मिलते ही ठेके के बाहर भयंकर भीड़ लग गई है। वहीं बाय 1 गेट 1 का ऑफर देख शराब के शौकीनों के चेहरे खिल उठे हैं। नई टाउनशिप रिंग रोड से आगरा के विकास को लगेंगे पंख, मास्टर प्लान 31 को योगी सरकार की हरी झंडी। यहाँ आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगरा के मास्टर प्लान 2031 को हरी झंडी दिखा दी। अब इससे शहर के विकास का रास्ता खुलेगा। एडीए की ग्वालियर रोड पर ककुआ भांडाई में प्रस्तावित टाउनशिप, अटलपुरम और इनर रिंग रोड पर प्रस्तावित योजनाओं का काम रफ्तार पकड़ेगा। बिल्डरों की आवासीय योजनाओं को भी मास्टर प्लान को स्वीकृति मिलने से पंख लगेंगे। हालांकि वर्ष 2031 को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए मास्टर प्लान के 4 वर्ष बीत चुके हैं। सपा सांसद बर्क के घर नोटिस लेकर पहुंची एसआईटी। इसी केस में हुई जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी। जी हां, बता दें कि संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल में भड़काऊ बयान देने के आरोप में नामजद सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर आज एसआईटी टीम धारा 35 का नोटिस लेकर पहुंची। सांसद के दिल्ली होने की जानकारी मिलने पर टीम बिना नोटिस तामील कराए लौट आई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सांसद को नोटिस जारी किया गया है। अब सांसद दिल्ली से आते हैं तो उनको टीम नोटिस तामील कराएगी। सांसद से बवाल में दर्ज मुकदमों की जांच में सहयोग विवेचक द्वारा मांगा जा रहा है, इसीलिए नोटिस जारी किया गया। अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में मुस्कान और साहिल, जल्द रिमांड पर लेगी पुलिस। सौरभ के परिवार ने की ये मांग। जी हां, बता दें कि मुस्कान और साहिल को सौरभ के साथ किए हुए घटनाक्रम से कोई पछतावा नहीं है। दोनों जेल में सामान्य दिखाई दे रहे हैं, आराम से खाना पीना खा रहे हैं और अपनी कानूनी लड़ाई को लेकर ताना बाना बुन रहे हैं। पहले मुस्कान ने वकील मांगा, अब साहिल भी वकील की मांग कर चुका है। इससे साफ है कि दोनों ने पहले साथी योजना के साथ सौरभ को मारा और अब खुद को बचाने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर सौरभ के परिजनों ने क्राइम ब्रांच से मामले की जांच कराने की मांग की है ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके। वहीं पुलिस जल्द ही दोनों को रिमांड पर लेना चाहती है। ज्यादा पढ़ा लिखा होना घरों के टूटने का कारण, सौरभ कांड वाले मेरठ में बोले बागेश्वर सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री। जी हां, सौरभ कांड के कारण देश दुनिया में चर्चा में आ गए मेरठ में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू हो गई। कथा सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने सौरभ कांड या किसी अन्य मामले का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारों में लोगों को यह जरूर बता दिया कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि घर में हनुमंत कथा होगी तो घर कभी नहीं टूटेंगे। आज घरों के टूटने का कारण ज्यादा पढ़ा लिखा या ज्यादा शिक्षित होना हो गया है। आज लोग ज्यादा शिक्षित हो गए हैं, संस्कार की कमी हो गई है। हाईलाइट में नेत्र बैंक चालू, 18 जिलों के रोगियों को राहत, 14 दिनों तक सुरक्षित रखी जा सकेगी कार्निया। जी हां, हाईलाइट के नेत्र रोग विभाग में नेत्र बैंक शुरू हो गया है। यह राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पहला है और प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा नेत्र बैंक है। नेत्र बैंक शुरू होने से मंडल समेत 18 जिलों के कार्नियल अंधता से पीड़ित रोगियों को राहत मिलेगी। बैंक में नेत्रदान से मिले कार्निया को 14 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।
50,000 तक के लोन पर कोई चार्ज नहीं, इससे छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। आरबीआई की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से होगी लागू। जी हां, बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर बैंक छोटे लोन पर कोई भी एक्सचेंज चार्ज नहीं लगा सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक 50,000 रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कोई भी लोन संबंधी एडहॉक सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। इससे छोटे कर्ज लेने वाले लोग अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचेंगे। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर पर नए मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। यह 2020 से चल रहे मौजूदा गाइडलाइन की जगह लेगा। नया गाइडलाइन 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं। मुस्कान और साहिल का केस लड़ने दिल्ली से आए वकील, मुलाकात तो नहीं हुई, वकालतनामा भी लौट आया। दरअसल दोस्तों, बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में हुए बवालों में 100 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क बेल दिलाने वाले अधिवक्ता ने सौरभ कांड में मुस्कान और साहिल की ओर से केस लड़ने की पेशकश की है। अधिवक्ता के कागज यह कहकर जेल से लौटा दिए गए कि मुस्कान और साहिल ने पेशकश ठुकरा दी है। अधिवक्ता अब कोर्ट के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे। मौसम में बढ़ी तपीस, प्रदेश के 23 जिलों में पारा 35 डिग्री पार, ये शहर रहे सबसे ज्यादा गर्म, अलर्ट जारी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब ठंड विदा हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अब लोगों को गर्मी झेलने को तैयार रहना होगा, क्योंकि पारे का चढ़ना शुरू हो गया है। बता दें तो अभी प्रदेश के लगभग 23 जिलों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। अयोध्या, गुजरात में दोपहर में तपिश से लोगों का बुरा हाल रहा है। प्रदेश में झांसी 39.5 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ सर्वाधिक गर्म रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में कहीं कहीं तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। मार्च के बचे हुए दिनों में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।